हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप अच्छे नहीं होंगे तो प्लीज़ आप मेरा ब्लॉग देख के अच्छे हो जाइएगा। तो स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से अपने नए ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है और हम उठ चुके हैं। आज हम हाँ, बहुत आप जल्दी लोगों को तो उठे पता हैं। ही नहीं है कि सुबह हो गई है। क्या पता आपको ना पता लगे जब तक हम आपको ना बताएं कि हाँ, तब सुबह हो तक गई है। उनको थोड़ी तो ना पता है। आज पता है आपको नई बात बताएं, कल बादल को कब्ज हो गया था और आज बादल खुल के बरसे सुबह टाइम। सुबह ही तो बारिश हुई थी। कितने टाइम? 6 बजे। 6 बजे। आज बहुत मतलब बढ़िया बारिश हो गई। और आपको जैसा कि आपको पता होगा कि आज है गुरु पूर्णिमा और साथ ही साथ उसके आषाढ़ी भी है। तो मेरी तरफ से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और आषाढ़ी की भी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। अभी आपको ब्लॉग में दिखाएंगे कि आषाढ़ी पे हमारे यहाँ क्या होता है। आप लोग कमेंट में बताना कि आप क्या क्या होता है। तो आज है, शुरू करने से पहले गाइस आज आपको मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। देखो आज मैं चूड़ियाँ पहन के आई हूँ। तारीफ करवाती कम नहीं, रोज जबरदस्ती करवाती। अब तो मैंने बहुत दिनों से तारीफ नहीं करवाई है आप लोगों से। आज मैं आप लोगों से बस एक तारीफ मांग रही हूँ आपसे, वो भी नहीं होगी। तो गाइस देखो मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही है। और मैंने कानों में, मैंने सोचा लाओ ब्लॉग, कहीं अब जा नहीं सकते तो लाओ घर पे तैयार होके ब्लॉग ही बना ले। क्या करें, कहीं अब इतने धूप में कहाँ जाए, तो घर पे ही तैयार हो लेते हैं, 2-4 वीडियो बना लेते हैं। और ये मैंने ईयरिंग्स पहने हैं छोटे छोटे से। अब मुझको तो पता ही नहीं है ठीक इयररिंग्स है है। गाइस, आप बता रहा मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक है गाइस, पता है आज मैं जरा भाई चलो, उधर कर दियो तो तुम लो उधर से जाके। हमने ले लिया, नहीं आ रहा अभी। नहीं आ रहा कुछ भी। नहीं। तो ठीक है गाइस, आज आपको पता है आज है गुरु पूर्णिमा। तो सबसे पहले चलो, बार बार आपको याद दिलाएंगे ताकि आप भूल ना जाए कहीं कि आज गुरु नहीं पूर्णिमा आज है। आपको तो गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु कोई भी हो सकता है हमारे जीवन में। और सबसे पहले तो गुरु होते हैं हमारे माँ बाप, क्योंकि जो कि हमें बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छे संस्कार देते हैं। तो सबसे बड़े गुरु और मेरी नज़र में तो गुरु वही होते हैं। और भी बहुत सारे गुरु हो सकते हैं। आपका खराब समय भी आपका गुरु हो सकता है, क्योंकि खराब समय में भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। खराब समय से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अगर आपको जीवन में कोई ऐसा इंसान भी मिल जाए जिससे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले, तो वो भी आपका गुरु हो सकता है। आप हर किसी से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, चाहे वो खराब इंसान हो चाहे वो अच्छा इंसान हो। सही बात है, बताओ करना है। हाँ सही बात है, इतना। तो हम हर किसी से कुछ ना कुछ जिंदगी भर सीखते ही रहते हैं, क्योंकि जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक हम अच्छे बुरे हर कैसे लोगों से मिलते हैं और हर चीज़ सीखते हैं कि कोई हमें कुछ सिखा के जाता है, कोई हमें कुछ सिखा के जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप ये बोलो कि अरे इसने तो हमारे साथ ये किया। अगर कोई किसी के साथ कुछ ना करे तो आप कैसे सीखोगे कि अरे ये इतना बुरा इंसान है, ये इतना अच्छा इंसान है। खराब समय आता है तो पता क्या होता है, तो जो हमारे बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मतलब एकदम बिल्कुल परम मित्र और बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, कोई भी हो गया A to Z, तो बहुत अच्छे बनते हैं। और जब आपका खराब समय आता है तब उनकी असलियत सामने आ जाती है। तो खराब समय में ये सिखा के जाता है मतलब, और अच्छा समय हमें बहुत सारी चीज़ें वो भी सिखा के जाता है कि कैसे लोग आपकी चापलूसी करते हैं, आगे पीछे घूमते हैं। जब आपका खराब समय आता है तो वही लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। तो हमें बहुत तुम एक सारी, वन लाइन में बात कहो ना, सब कुछ ना कुछ सिखाते हाँ, हैं। तो जिंदगी भर हमें, जीवन में जिंदगी भर कोई ना कुछ सिखाते ही जैसे जाते कि हैं। आज आपको चेतना सिखा रही हैं, आपकी गुरु बन रही हाँ, हैं। जैसे अब हम भी आपको कुछ ना कुछ सिखाते ही होंगे। तो ठीक है गाइस, आप लोग कमेंट में बताना कि हम आपको क्या सिखाते हैं ब्लॉग में। ABCD। आप मेरे ब्लॉग में देख के क्या सीखते हो? आपके वैसे ब्लॉग में देख के मैं सीखता हूँ, मैं कितनी मेरे सुंदर लग ब्लॉग रही देख के वैसे हूँ। आपको ये सीखना चाहिए। दो कल वैसे हमें मतलब कॉम्प्लीमेंट तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन हमें कॉम्प्लीमेंट ये वाला मिलता तो हमें बहुत खुशी होती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आजकल लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन हर कोई आपकी तरह वीडियो थोड़ी ना बनाता है। जो तो हम कहते हैं कि देखो हम उनकी सबकी तरह नहीं बनाते, तभी देखो हम ऐसे पड़े हैं, फेमस ही नहीं हो पा रहे हैं। तो लोग ये कहते हैं कोई बात नहीं, तो आपकी सिंपल सिटी आप जैसे बनाती हो अच्छे से वीडियो, तो कम से कम ये तो है कि आपकी फैमिली देखे या कोई देखे तो कोई ये नहीं कहेगा ये लड़की ऐसे वीडियो बनाती है। तो मतलब हर कोई बहुत तारीफ़ करता है कि आप मतलब बहुत अच्छे से वीडियो बनाते हो। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, खुशी भी होती है। तो ठीक है गाइस, और आज गुरु पूर्णिमा है तो हमारी गुरु जी अंदर बैठी है। हमारी गुरु जी अंदर बैठी है तो हम अपने गुरु जी के लिए कुछ ले जाएंगे। हम अपनी मम्मी को रोज रोज फूलों से ही भर देंगे। ठीक, ये हमने तोड़ लिया फूल, लेके चलते हैं। और कोई सा ले ले बताओ। नहीं, इतना ही ले चलो। कौन सा गुरु आ गया? देख। हम तो मम्मी के लिए लेके आए हैं फूल और मम्मी आलू लिए बैठी है।
अभी सब्जी क्या आज आपको पता है आज है गुरु पूर्णिमा। लो भैया मम्मी कह रही गुरु पूर्णिमा है तो पूरी सब्जी बना रहे। हाँ, पूर्णिमा के दिन खीर पूड़ी सब्जी बनती है, तुम लोग पता ही नहीं है क्या? अभी आपको खिलाएंगे, खीर पूड़ी भी बन चुकी, सब कुछ बन चुका, बस अब हमारा ब्लॉग बाकी रह गया था तो हमने कहा ब्लॉग भी बना ले। तो लो मम्मी आज के लिए भूल ऐसे रख दो, प्याज रख दो पहले। मम्मी प्याज रख दो, मम्मी भूल। तो यार आज है गुरु पूर्णिमा तो सबको ही अपने गुरु को कुछ ना कुछ देगा ही, सबको ही अपने गुरु को। तो लो भैया हम अपने गुरु को फूल दे रहे हैं क्योंकि मम्मी ने हमें जो बचपन से मार मार के फूल बनाया है, हथौड़े में मार के जो एकदम सोरा बना दिया हमको है। छोटे पे तो मम्मी ने वास्तव में इतनी मार लगाई तो तुम थी छोटे पे मार खाने वाली, तुम्हारी हरकतें थी। छोटे पे हम बहुत शैतान थे सही में। हम नहीं, हमारे घर में तो हम 5 भाई बहन है, हमारी और हमारे बड़े वाले भाई सचिन की। वैसे तो छोटे ही हम पे, हमारे 2 लोगों की बहुत मार पड़ी। नहीं तो हम दोनों लोगों की, उसके बाद जतिन की बहुत ज्यादा मार पड़ी, फिर उसके बाद दीदी की, हमारी जो बीच वाली दीदी है हमारी कभी नहीं पड़ी, हमारी तो हमें तो याद नहीं। कहीं नहीं का पता। हमारी जो बीच वाली दीदी है वो तो इतनी सीधी थी कि जैसे ही हम लोगों की मार पड़ती थी वो रोने लगती थी। तो हमारी तो कभी नहीं पड़ी देती थी। तो मम्मी उनको ऐसे ही छोड़ देती थी कि अरे हम जितनी बच्चे थे मम्मी कहती थी, मम्मी कहती थी ऐसा काम करो, ये जल्दी बोलती थी कि नहीं करेंगे, हम तो पहले कर देते थे नहीं करेंगे। हमारी दीदी बड़ी वाली दीदी ऐसे मार पड़ती थी क्योंकि वो कहीं जाती थी, वो कहते थे सब उनकी मुखिया होती है, सब सरदार होते वो सरदार। वो सरदार थी। जो कल्लू भैया थे उनके घर पे जाती थी, वो सबको इकट्ठा कर लेती थी, जैसे हाथ पकड़ कर ले जाती थी, फिर मम्मी मारती थी। अब पापा ने देखो, पापा ने कभी नहीं मारा। फिर हम लोग पता जब मार पापा ने तो कभी डांटा भी नहीं। जब हम लोग पता जब मार पड़ती थी हम लोग पता घर के बाहर बैठ जाते। मम्मी को विलन बना दिया है। पापा से सबसे ज्यादा डर लगता था। मम्मी तो भैया इतना मारती थी तब भी इतना नहीं लगता था। पापा ऐसा नहीं, पापा हमेशा डरा धमका के रखते थे। पापा हमेशा बहुत अच्छे फ्रेंडली रहते थे बहुत। हम लोग जब बस वेट ही करते रहते थे कि पापा कब आए। हम लोग बस जब ज्यादा मार पड़ने की होती तब बाहर ही बैठे रहते थे। पापा लेकिन वही क्या, या तो पापा या तो बाबा। हाँ, और फिर पता जब मम्मी, हाँ तो पापा जब पता जब मम्मी मारती थी और जब हम लोग भाग जाते थे, जब मिलते नहीं थे मम्मी, तो पता हम लोग गेट के बाहर बैठते थे कि अब पापा आए मोहम्मदाबाद से। जब पापा आ जाते थे फिर तो, क्योंकि गेट के बाहर मम्मी तो जाती नहीं थी, हम लोग बाहर बैठे रहते। जो वही मार भी पाए तो हम लोग बैठे रहते। फिर पापा कहीं आते थे वैसे ही एकदम भाग आते थे। फिर बस फिर मम्मी नहीं मार पाती थी। अब यहाँ पर हमारे बाबा हमारे बाबा भी डांटते थे। पता हमारे बाबा का आपको पता है, बाबा पता पहले हम लोग कोई शैतानी करे थे तब बाबा कहते देखो मातारी कहते हैं मम्मी से, तो हमारे बाबा ऐसे कहते देखो मातारी इतनी वैसी है, ये नहीं कि मारे इनको राक्षस बना दिया। ये डंडा लेके इतने बेहुदा बच्चे। डंडा लेके जाते तब अपने ऊपर हो जाता ना, ये बढ़िया ना बढ़िया। और जैसे ही पहले बाबा ऐसे चिल्लाते थे कि मातारी दो ऐसे, ये नहीं डंडा लेके आए तो मारे आगे। अब जैसे ही हमारी मम्मी अगर मारने लगे या फिर कुछ भी है तो पता हमारे बाबा ऐसे चिल्लाते देखो बिल्कुल गलत नहीं है, बच्चे को मार रही है, राक्षस है ये वो। मतलब बाबा मारने भी नहीं देते थे, चाहते भी थे कि मतलब कि इनकी डांट लगाओ वैसे। तो बाबा भी वैसे हमारे गुरु मान लो। बाबा ने भी बहुत कुछ सिखाया 2017 में। बाबा ने इनको पहाड़े सिखाए हैं। बाबा तो हमारे पढ़ाते। आजकल के बच्चे कि बड़े बूढ़ों के पास बैठना नहीं पसंद करते। हम लोग तो हमारा बचपन और बड़े भी हो गए तब भी बाबा के पास ही बैठते थे और बाबा बुलाते भी रहते थे। 2017 में हमारे बाबा एक्सपायर हुए, बाबा दादी दोनों लोग एक साथ ही 2017 में। तो हम लोग तो खूब बाबा के साथ रहे। बाबा ने भी बहुत कुछ सिखाया। बाबा से ही तो स्टोरियां सुनी है इतनी। दादी हमारी पहलियां सुनाओ, फिर बाबा हमारे पढ़ाओ। दादी हमारी वही पहलियां सुनाओ, कुछ भी जैसे सुनाती है। ढोलक लेके अगर हम बैठ जाए तो हमारी दादी एकदम बजाने लगती थी। तब तुम ब्लॉग नहीं बनाती थी, अगर बनाती होती बनाते थे तब आपको दिखा। तब लोग चलते ही नहीं थे, जो तब फोन भी नहीं चलते थे इतना जो कुछ दिखाते ही। और दादी हमारी खुद जब मम्मी हम लोगों को मारती थी तब दादी भाई कहती काहे मार रही, क्यों मार रही, अब पता हमारी मम्मी जब मारती थी हम लोगों को जैसे, और फिर हमारी दादी ऐसे चिल्लाती थी क्यों मार रही, फिर कहते आने दो हमारे लल्ला को। तब भाई शिकायत करे, पापा का नाम लेती आने दो मैं अब लाख लल्ला तब बताए। तब बताए। और जितना हम लोग रोते थे उतना ही हमारी दादी रोती।
देख दादी लो। इसलिए रोती थी कि हम लोग रो रहे हैं, भाई लोगों को मार पड़ी। और फिर भाई वैसे तो देख लो, ये हमारी मम्मी ने तो हमें मार कूट के एकदम भाई तभी लोहे- तुम आ जैसी हो। देख लो लोहे को सोना बना दिया। अब आप लोग कमेंट में बता रहा आपकी अपनी बचपन की स्टोरी अच्छा शेयर करना कि आपकी भी कभी ऐसे मार पड़ी है, कुटाई, या फिर मार नहीं। तब तो हमें ये लगता था कि हम पे अत्याचार हो रहा है बहुत। तो पता क्या होता था, जब एक की पड़ती दूसरा बचाता, दूसरे की पड़ती। और 5 लोग थे। अब लड़ाई किस बात पे एक बार हुई थी, एक बार याद है, चूल्हे की रोटी के लिए कि मतलब हमारी और सचिन की होती थी। सचिन की वजह सचिन भी जिद्दी, हम भी जिद्दी। और दोनों लोगों को पहली रोटी और चाहिए। दोनों लोगों को पहली रोटी चाहिए, फिर मम्मी आई चिमटा ले। फिर दोनों लोग पिटते थे, किसी को नहीं मिलती अब थी फिर। मम्मी का क्या होता था कि अगर एक की मार पड़ेगी तो पांचों की मार पड़ेगी फिर तो। हमारी लेकिन बीच वाली दीदी बड़ी चालाक रही, चतुर रही बहुत ज्यादा, ये हमेशा मार से बच जाती थी। इनका तो हमें ना मम्मी ने मारा ना पापा ने मारा। इनको तो पापा ने तो हम लोगों को भी नहीं कभी मारा। बस पापा का तो ये था कि पापा केवल हम लोग जैसे कहते नहीं कि अपनी लिमिट भूलते ही नहीं थे कि ये कहो कि मतलब अपनी हद में रहते। पापा भी ये नहीं कि 24 घंटे लगे पड़े हैं तो हम लोग उनसे डरते पापा थे। रहते नहीं थे, पापा घर पे ही नहीं रहते ज्यादा। हाँ ऐसे थे कि मतलब दोपहर में शाम को आते थे, और आते भी तो ऐसे केवल आँख ही दिखा देते पापा, बस नहीं ऐसे नहीं, तुरंत मम्मी चाहे कहेंगे नहीं ऐसे नहीं तो हम ऐसे ही करेंगे। अगर ये था ना, अब सावन तो बचपन के किस्से आप लोग भी कमेंट में बताना, बचपन के किस्से। लो भैया मेरी तरफ से फूल देख रहे हो आप लोग। ऐसे ही आप लोग भी डेली डेली फूल दिया करिए। अभी हमने परसों दिया, बताओ एक दिन का गैप मम्मी कर हमें देती है। वापस कर रही, हमारे बगीचे के ही फूल लगे हैं। मम्मी मम्मी के ही लगाए हुए फूल। मम्मी कह रही लो फ्री के फूल। चलो ठीक है, एक दिन मम्मी के लिए हम बड़ा सा बुके मंगाएंगे, ठीक है, अब की वाली मदर्स डे पे। तो मम्मी को फूल दे दिया है, अब की और वाली ये लो, ये सरप्राइज सब देना। आप लोगों की मम्मी के लिए फूल, ठीक है, मेरी तरफ से सभी माताओं के लिए सभी माताओं बहनों पापाओं दादाओं सबके लिए। नहीं आज साड़ी क्या कोई त्योहार होता था तो जैसे पापा का ऐसा था, पापा एकदम पहले से ही फोन करते थे क्या लाना है क्या नहीं, मतलब कोई त्योहार हो तो बहुत मतलब एक्साइटेड रहते थे। पापा 2-4 बार फोन आ ही जाते, कोई चीज रहे तो नहीं घर पे जो हो ना। और क्या पहले तो त्योहार को तो इतनी बार फोन करते थे कि मतलब का कोई चीज कभी इतना ही बच्चे निकले। का ही पापा को ये था कि क्या लाना है क्या नहीं, कोई त्योहार आए बहुत मतलब एक्साइटमेंट रहती थी हर आज चीज। बाजार कोई चीज कोई त्योहार हो तो तुरंत आज क्या है, पैसे ही पता रखते थे सब कुछ। बाजार पता ही चल जाता। तो ठीक है गाइस देखें, चेतना को तो बाद में पता चलता, पापा फोन करते थे आज ये है पता तुम्हें। पापा पे तो फोन ज्यादा तो पापा का ही आता था, पापा का ही पूरे कॉल हिस्ट्री है। देखो अब किसी का नहीं आता है। पहले इनके कॉल लॉग थी, डैडा डैडा डैडा। बस वही कॉल हिस्ट्री में वही एक कॉल दिखता था। अब तो वही बात की कॉल क्या ही कौन करेगा। लाओ देखे क्या बना है। तुम बनी हो। लो भैया अब नजर मत लगा देना हम लोगों को, ठीक है। हम्म, हमारी दीदी रहा नहीं जाता। बुआ करे माँ बेटी नहीं मानने वाली। और ये तो सुबह थोड़ा लेट हो गए तो हमारी दीदी ने सारा काम कर दिया। लाठी यहाँ पे क्यों रखी है? मंदिरों के लिए। तो गाइस आज अषाढ़ी है तो अषाढ़ी को देखो हमारे यहाँ ये बनाए जाते हैं, ये इनको क्या बोलते हैं? अषाढ़ा। आप बताना कमेंट में आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इनको अषाढ़ा बोलते हैं। और इधर देखो ये 2 भाई बनाए हैं इन्होंने और 3 बहने हैं। ये हम लोग हैं सीतू, करिश्मा, चेतना। करिश्मा, सीतू, चेतना। उल्टा उल्टा गिर रहा है। करिश्मा, सीतू, चेतना, ये 3 बहनें हैं हम। और ये है सचिन, जतिन, 2 भाई। 3 बहनें एक साइड, 2 भाई एक साइड। ऐसा क्यों बताओ? उधर इधर उधर ये दोनों ससुराल तरफ होना जाएंगी चाहिए। और ये घर पे रहेंगे इस वजह से। हम्म। तो देखो गाइस हमारे यहाँ अषाढ़ी पे ये बनाई जाती है गोबर से, गाय के गोबर से बनाई जाती है।
तो ये गाय के गोबर से बनाई जाती है, इनको असाड़ा बोलते हैं। और इनको फिर हम बना के इनकी पूजा की जाती है और फिर इनको खीर पूड़ी खिलाई जाती है। पहले दूध पिलाते हैं गाय का। पहले इनको गाय का दूध पिलाते हैं, फिर इनको खीर पूड़ी खिलाई जाती है। तो हमारे यहाँ तो आषाढ़ी पे ऐसे पूजा होती है। अब आप लोग कमेंट में बताना कि आपके यहाँ आषाढ़ी पे क्या होता है और कैसे पूजा होती है। अगर मतलब कुछ अलग होता है, वो MP वाले भैया है ना देवेंद्र यादव, वो MP से देखते हैं। आप बताना आपके यहाँ आषाढ़ी पे क्या होता है। और भी जो लोग हैं आस पड़ोस के, अगर कुछ अलग होता है वो तो बताना आप लोग कमेंट में। हमारे यहाँ तो आषाढ़ी पे यही होता है। तो ठीक है, पूरी खिला दी है, सब कुछ पूजा वूजा सब हो गई। तब हम वैसे भी पूजा वूजा जब सब कर लेते हैं उसके बाद ही ब्लॉग शुरू करते हैं, क्योंकि एक काम भाई पूजा भी करते जाओ वीडियो भी बनाते जाओ तो हो नहीं पाता। अच्छे से पहले पूजा कर लो फिर कुछ करो उसके बाद। तो ये तो हमारे यहाँ होता है। खीर पूड़ी इनको खिला दी है, अब हम भी अपनी पेट पूजा कर लेते हैं जाके। शुरू में हमने ब्लॉग शुरू कर दिया सीधे सीधे। सुबह सुबह खीर पूड़ी का प्रसाद आज, और अच्छी बात है आप लोगों को प्रसाद मिलता रहता है टाइम टू टाइम। प्लस फूड में है तो बनी थी खीर पूड़ी, तो आप लोग खा लो। कमेंट बताना किसको किसको बहुत पसंद है खीर पूड़ी। वैसे हमारे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद थी, हमें भी अच्छी लगती है। वैसे मीठा मुझे कम अच्छा लगता है। तो ठीक है, आप लोग आ जाओ खा लो आके। तो चैनल पे नए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक से कमेंट जरूर करना। और क्या होता है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और चैनल पे अगर नए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, टाटा।